ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में बच्चा होने से क्या होता है। क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? कौए को पिंड खिलाने की जरूरत क्यों है? श्राद्धों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? अगर श्राद्ध के दिन आपको पंडित जी ना मिले तो आप खुद श्राद्ध का पूजन किस तरह कर सकते हो? जो खाना आपने पंडित जी को खिलाना था तो किसको खिला सकते हैं? क्या गाय को, किसी और पशु को, जानवर को या किसी इंसान को वो खाना खिला सकते हैं? आज कुछ ऐसी बातों पर हम बात करेंगे। जैसे पुरातन ग्रंथों में लिखा गया है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शुभ काम ये होता है कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसका मतलब ये है कि आपका ही कोई पितर आपके घर में वापस आया है और सुख शांति लेकर आया है। श्राद्धों में जन्मे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और समय से पहले ही वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। अपने ही कुल के पूर्वज होने के नाते वो हमेशा कुल का भला ही करते हैं और भगवान की कृपा से इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का यश काफ़ी दूर तक फैलता है और ऐसे बच्चे अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं और अपनी उम्र की तुलना से ज़्यादा समझदार होते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का भाग्य उनका पूर्ण साथ देता है। ऐसे बच्चे अपनी कला के जरिए खूब मान सम्मान कमाते हैं। ऐसे बच्चे अपने ही कुल के पूर्वज होने के नाते परिवार में बहुत प्यार और प्रेम से रहते हैं। वैसे तो पितृपक्ष में जन्मे बच्चों की बहुत खूबियां होती हैं, लेकिन इनका चंद्रमा कमजोर हो सकता है। इसका इफेक्ट जीवन पर यह पड़ता है कि मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे बच्चों के लिए माता पिता को बच्चे का चंद्रमा मजबूत करना चाहिए, चंद्रमा के उपाय कर लेने चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय हमने अपने चैनल पर एक वीडियो के जरिए दिए जा चुके हैं। जो बच्चे पितृपक्ष में जन्म लेते हैं उनमें भविष्य देखने की क्षमता होती है। ये हालातों को देखकर भविष्य को लेकर पहले ही सतर्क हो जाते हैं। इनकी दूरदर्शिता न केवल इनके काम आती है बल्कि इनके आसपास के लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। अगर आपका या आपके किसी करीबी का जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ है तो आप में भी बताए गए गुण देखने को मिल सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पितृपक्ष के जन्मे बच्चे भाग्यशाली और संपन्न होते हैं। और आगे है, क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? इसके बाबत पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पहला कर्म तो बेटे का है कि वो अपने पिता, दादा, परदादा का श्राद्ध करे। लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो बेटी श्राद्ध कर सकती है। अगर बेटी भी नहीं है तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है, तो महिला श्राद्ध कर सकती है। अगर महिला भी नहीं, परिवार में कोई भी नहीं है, तो कोई भी रिश्तेदार, पुरोहित या कुल गुरु के किए गए श्राद्ध से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि रोकना शुभ नहीं होता। इसलिए घर में अकेली महिला भी पितरों का श्राद्ध, तर्पण कर सकती है। यदि कोई भी, जो मैं यहां बताया है, अगर इनमें से भी कोई श्राद्ध नहीं कर सकता तो वहां का जो राजा है उसको ये अधिकार है कि मृतक के धन से उसका श्राद्ध किया जाए। यहां मैं आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार
यदि कोई पुत्री सच्चे मन से अपने पिता का श्राद्ध करती है तो पुत्र के ना होने पर पिता उसे स्वीकार कर लेते हैं और पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। और हर परिवार में पुरुषों की गैर मौजूदगी में महिलाएं भी श्राद्ध करने का हकदार होती हैं। मृतक का भतीजा दामाद श्राद्ध कर सकता है। किसी भी परिजन की अगर मृत्यु हो जाती है तो 1 साल बाद भरनी श्राद्ध करना जरूरी है। अगर किसी की शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जातक का श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। अगर माता जिंदा है और पिता पितरों के साथ मिल चुके हैं तो आप अपने पिता का श्राद्ध पिंडदान कर सकते हो। पिंडदान तो पूरे साल कभी भी कर सकते हो, लेकिन नवरात्रि से 18 दिन पहले पितृपक्ष को अनुष्ठान करने के लिए पवित्र समय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान आप कोई भी नया घर दुकान नहीं खरीद सकते। ये नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, ये शास्त्रों के मुताबिक ये वर्जित है। अगर खाने में तो वेजिटेरियन ही रहना अच्छा होता है। श्राद्धों के दौरान अगर हम मीट, अंडा, शराब का सेवन करते हैं तो पितर इससे नाराज हो जाते हैं और यही कुछ कारण होते हैं कि पितृ दोष लग जाता है। बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं, ये भी श्राद्धों के दिनों में वर्जित है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान शोक का माहौल होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें। श्राद्ध के पहले दिन आप जहां अपना पूजन करते हो, घर में आपका मंदिर है, तो वहां पितरों को स्थान दीजिए, क्योंकि ये मान्यता है कि पितर इन दिनों अपने वंशज के घर आते हैं और अगर उनको पूरा सम्मान दिया जाए तो वो आपको भरपूर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो वो सम्मान कैसे कि आपके घर के मंदिर में एक सफ़ेद कपड़ा लेकर उनके लिए आसन बनाएं। एक सफ़ेद कपड़ा वहाँ पे बिछा दें और आह्वान करें सब पितरों को कि हे मेरे पूर्वजों, आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। उनको आसन ग्रहण कराकर आप उनको जल का छींटा दीजिए, कुछ मिष्टान भोग लगा दीजिए और धूप दीप दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप अपने इन दिनों में यहाँ ही विश्राम करेंगे। ऐसा बोलकर पितरों को स्थान देकर उनका आशीर्वाद मांगे। पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाए, क्योंकि दक्षिण दिशा को ही पितरों की दिशा माना जाता है। पितरों की तस्वीर को बेडरूम या ड्राइंग रूम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर घर के लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, जब श्राद्ध के दिन पंडित जी ना मिलें तो आपने क्या करना है। जो सूर्य भगवान है वो पंडित जी की जगह ले सकते हैं। आप किसी चलते पानी में खड़े होकर हाथ में जौ, तिल, दाल, चावल, पुष्प, जल के साथ पितृ आत्माओं का नाम लेकर, जिसका श्राद्ध हो, आपका पिता है, दादा है, परदादा है, तो उनका नाम लेकर भगवान सूर्य को अर्पित कर दे। तो ये मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्पित किए गई ये सामग्री आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगी, ऐसा लिखा गया है। इसके साथ गाय, कौवा और कुत्ता, इसका भी विधान है कि इनको भी
साथ में भोजन कराया जाता है। तो आप अकेले कौवे को, गाय को या कुत्ते को भोजन कराकर अपना श्राद्ध को संपन्न नहीं मान सकते। तो इसलिए गाय को, कुत्ते को और कौवे को ये तो भोजन आपने कराना है, ये तो आपके बस में है। और जो पंडित जी को आपने खाना खिलाना था, अगर पंडित जी अवेलेबल नहीं हैं तो आप सूर्य भगवान को भोजन के रूप में जो मैंने सामग्री बोला है ये आप अर्पित कर सकते हैं। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।